तो हेलो मुंडे लोग, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो बीड़ू लोग, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। पहले हम समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट कैसे बनाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने लाइफ का पार्ट बनाने की बात की है, ना कि इम्प्लीमेंट करने की बात की है। अगर आप मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाते हैं तो वादा है मेरा आपसे कि आप चाह के भी अपनी ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगे। आप खुद अपना डिस्ट्रैक्शन जो भी है आप उसे खुद बंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहले हम बात करेंगे कि मेडिटेशन होता क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे और आपने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया, या कोई भी अदर काम कर रहे थे, मोबाइल में आपने मोबाइल बंद किया और रख दिया। तो देखेंगे जैसे ही मोबाइल रखेंगे तो 2 या 3 मिनट में आपको इतनी चुलबुलाहट और इतनी खुजली होगी कि आप किसी न किसी कारण से आप मोबाइल यूज करेंगे। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप मन को कंट्रोल नहीं कर रहे, मन आपको कंट्रोल कर रहा है। मन क्या है? बहुत सारे थॉट्स जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, सीधा मतलब यह है। तो अगर उन थॉट्स को शांत कर दिया जाए तो हमारे थॉट्स पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। तो वो कैसे होगा? तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम मेडिटेशन का जो टूल है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो जो भी थॉट्स, डिफरेंट क्राइटेरिया के जो थॉट्स हमारे दिमाग में रन कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे फील्ड से जो हमारे कनेक्शन जुड़ रहे हैं, जो हमें बार बार डिस्प्ले हो रहा है हमारे माइंड में कि ये करना है, वो करना है, फलना ढिकना, 10 तरह की बातें हो रही हैं जो आपके जो गोल है उससे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कभी आपको इस पाथ, कभी आपको दूसरे पाथ ले जा रहा है। वो ना हो इसलिए हम मेडिटेशन यूज करते हैं। मेडिटेशन आपके जितने भी थॉट्स है उसको शांत कर देता है, रिलैक्स और काम कर देता है। जो थॉट्स की जो इंटेंसिटी होती है उसको वो कम कर देता है। थॉट्स आते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो डिस्टर्बेंस आपने पैदा करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अब आप उसमें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। वो आपके माइंड को पीस प्रोवाइड करता है। तो मेडिटेशन एक ऐसी स्थिति में आपको ले जाता है जहाँ पे सिर्फ कामनेस है और पीस है। आप वहाँ पे पूरे काम है, एक ऐसा एरिया है जहाँ आप इंटर करते हैं और वहाँ पे कोई भी थॉट्स, कोई भी चीज़ नहीं होती, पूरा खाली, पूरा ब्लैंक होता है, ब्लैक होता है टोटली। और आप वहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर बस ध्यान देते हैं और कोई भी थॉट्स वहाँ पे रन नहीं करते। यानी पूरा समझिए एक ब्लैंक डिस्प्ले होता है। दैट्स इट। और जब आप धीरे धीरे इसे अप्लाई करते हैं, मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाते हैं, तो वो इससे अच्छा दोस्त आपको कभी नहीं होगा, जो हमेशा आपको क्लैरिटी देगा, आपको ग्रोथ के लिए हमेशा मोटिवेट करेगा। क्योंकि जब आप मेडिटेट कीजिएगा तो आपके माइंड में पीस होगा। जब आपके माइंड में पीस होगा तो आपका आपके थॉट्स पे कंट्रोल होगा। जब आपका आपके थॉट्स पे कंट्रोल होगा, डैट मीन्स है कि कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आई, अगर मैं कंपेयर करूं दूसरों लोगों के साथ, आपके बैचमेट, आपके स्कूल मेट, आपके कॉलेज मेट के साथ, कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी, एग्रेसिव सिचुएशन बन गई, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आ गई, तो लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन आपका माइंड पूरी तरह से काम होगा और आप उस प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको गौर से देख पाएंगे और उसका एक बेसिक सा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, जो जब आप अप्लाई करेंगे तो लोगों में एक आपका एक अलग से नज़रिया क्रिएट कर देगा। तो ऐसा क्यों हुआ? और आपको ये एज देगा दूसरे लोगों के मुकाबले, क्योंकि बाकी लोग घबरा रहे थे और आपने हिम्मत करके अपने सही सोच के साथ और सही पीस ऑफ माइंड के साथ आपने काम किया और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। तो आपकी प्रशंसा ऑटोमेटिक होगी, आपको करवानी नहीं पड़ेगी। आपका ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था, लेकिन बाकी अदर लोग जो सोच रहे थे वो किसी तरह से अपनी प्रशंसा करवाना चाह रहे थे। तो ये आपको एज देता है लोगों के मुकाबले, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब हम जानेंगे कि इसे हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट की पार्ट बना लें, इसे अपने लाइफ का कैसे पार्ट बनाएं। तो इसके सिंपल से, ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं, सिंपल से एक रूल है। मान लीजिए आप खाना खाते हैं 30 मिनट, मोटा मोटी सब 30 मिनट मान लेते हैं, मैक्सिमम 30 मिनट में खाना खाते हैं, उसका 1/6 पार्ट यानी सिर्फ 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। इसके लेकिन कुछ रूल हैं, कुछ रूल आपको मानने होंगे। पहला रूल है कि आप
यह मेडिटेशन रोज़ सुबह मॉर्निंग में करेंगे, उठने के बाद करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा। उठते के बाद तुरंत नहीं करेंगे, उठने के बाद आप थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा मुंह हाथ धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पालथी मार के कमर हल्की सीधी रख के, ठीक है, और आपका ध्यान आपके सांसों पे केंद्रित होगा। तब आप मेडिटेशन करेंगे। 5 मिनट का अलार्म लगा देंगे और मेडिटेट करना चालू करेंगे। जैसे ही अलार्म बजेगा आप सिंपली रिलैक्स हो जाएंगे, हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे और अपने आँख को 3 बार सेकेंगे, 3 टाइम्स। उसके बाद आप जो चाहे वो करें। दूसरा कि अब आप मेडिटेशन कंसिस्टेंटली करेंगे, कभी भी किसी भी दिन की गैप नहीं लेंगे। गैप मीन्स आप इसे किसी भी तरह से प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, टालेंगे नहीं, 5 मिनट करेंगे। 7 दिन अगर आप ये करते हैं तो मेरी गारंटी रखिए, आप मेडिटेशन को ऐसे नज़रिए से देखेंगे जो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा। आपका थोड़ा सा, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नज़रिया आपका मेडिटेशन के प्रति चेंज होगा, क्योंकि वो आपके लाइफ में कुछ अलग से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आप कुछ चेंज अपने लाइफ में महसूस करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस में महसूस करेंगे, अपने काम में महसूस करेंगे। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 5 मिनट 7 दिन हो जाए तो फिर आप बढ़ा दीजिए, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप इसे 7 दिन करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है तो आप उसे 7 दिन और कीजिए। उसके बाद आप खुद उसे बढ़ाएंगे। जब भी आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो आप सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के तुरंत मेडिटेट करना चालू कर देंगे। इस बार मेडिटेट क्यों करेंगे? क्योंकि आपने मेडिटेशन को थोड़ा ना थोड़ा जान लिया है, थोड़ा सा ही जाना है लेकिन जाना ज़रूर है। और आप अपने काम, आप क्या करेंगे, कामनेस और पीस को लाने के लिए तुरंत मेडिटेट करना चालू कर देंगे, बिना अलार्म के, बिना किसी चीज़ के। दैट्स ऑल माय फ्रेंड। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। गुस्सा आ रहा है एक फैट मार दो, खुशी आ रही है तो एक फूल मार दो उस सब्सक्राइब के बटन पर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।